चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। वेलकम टू NCERT वे यूपीएससी दोस्तों। NCERT वे यूपीएससी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लुक क्लास 12 CBSE ज्योग्राफी टॉप 40 क्वेश्चंस। ये जो है वीडियो है ये पार्ट सेकंड, इसकी पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक देख सकते हैं, वो वीडियो जरूर देखिएगा। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक टॉप 4 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर। हर चैप्टर से हमने टॉप 4 क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें जैसे ही हमने चैप्टर 1 नंबर 1 से जो है ये टॉप 4 क्वेश्चंस देखे थे। व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, गिव डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू एलन सी सैंपल, उनको हमने समझा भी था। हु कॉइन्ड द टर्म न्यू डिटर्मिनिज्म, है ना। इस तरीके से चैप्टर नंबर 5 तक हमने जो है वो कंप्लीट कर लिए थे टॉप 20 क्वेश्चन। अब जो रिमेनिंग टॉप 20 क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए ज्योग्राफी का पेपर होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। शॉर्ट जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें से आपको 90% से ज़्यादा, इवन मैं तो कहता हूँ 90% से ज़्यादा आप शॉर्ट लेके चलिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 में से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं। आप देखिए पहला जो क्वेश्चन वो बन सकता है चैप्टर नंबर 6 में, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको डिफाइन करना। आप देखिए चैप्टर नंबर 6 में आपके सामने ओपन करके देखता हूं, ये जो है ये है आपका चैप्टर नंबर 6। तो इसमें आपको क्वेश्चन बन सकता है मॉडर्न और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बताइए। सेकेंडरी एक्टिविटीज आपका चैप्टर नंबर 6 है, उसमें देखिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की आपसे क्या पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। सो स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, इसकी बहुत बड़ी खासियत होती है। मैकेनाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ये आप बता सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रैटिफिकेशन इसका कैसा होता है वो आप बता सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो बन सकता है आपका, विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं लोकेशन को, इंडस्ट्रीज की लोकेशन को, कौन से फैक्टर है। बहुत ईजी है। तो सबसे पहले तो देखिए एक्सेस टू मार्केट, ठीक है, मार्केट पे एक्सेस कैसा है, तो कहाँ पे इंडस्ट्रीज होगी। आप ऑब्वियसली उसी जगह पे इंडस्ट्रीज लगाना चाहोगे जहाँ से आपकी मार्केट तक पहुँच हो, आप इजीली मार्केट में जो अपना सामान ट्रांसपोर्ट कर सको और आपकी एक्सेस हो मार्केट तक। तो एक्सेस टू मार्केट, ठीक है। उसके बाद एक्सेस टू रॉ मटेरियल, ऑब्वियसली आप इंडस्ट्रीज लगाना चाहोगे तो जो आप फिनिश गुड बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी भी आपको होती रहे, उस तक आपका एक्सेस हो अच्छे से, तो वो स्पेशली लोकेशन को जो अफेक्ट करेगा। एक्सेस टू लेबर सप्लाई, एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है, और गवर्नमेंट पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज की लोकेशन को। तो देखिए 2 क्वेश्चन हमने देखे, आप 100% स्टाम्प पे लिख के ले लीजिए, ठीक है, अपने खुद के साइन कर लो चाहे। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं जो हम इस वीडियो में देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। आपके पेपर होने वाला है और यहाँ से आपको 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को, देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 से मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके जो है वो फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं लोकेशन के इंडस्ट्री को। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। एग्लोमरेशन इकोनॉमीज से आपका क्या मतलब है। तो देखिए एग्लोमरेशन इकोनॉमीज जो है ये देखिए ये रहा आपका यहाँ पे। तो इसका सिंपल से मतलब यहाँ से समझिए, देखिए कई इंडस्ट्रीज इंटरलिंक्ड होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट भी हो सकती है। जैसे मैनी इंडस्ट्रीज बेनिफिट फ्रॉम नियरनेस टू अ लीडर इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रीज, दीज बेनिफिट्स आर टर्म्ड एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। एक इंडस्ट्री कैसे दूसरी इंडस्ट्रीज को बेनिफिट कर रही है उसी को आप एग्लोमरेशन इंडस्ट्रीज कह रहे हो। कैसे लिंकेज है उनके बीच में, तो उसी को आप एग्लोमरेशन इंडस्ट्री कह रहे हो। यहाँ पे इकोनॉमिक कह रहे हो। देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन टेक्नोपोलिस। टेक्नोपोलिस को डिफाइन कीजिए। तो टेक्नोपोलिस में आपके देखिए क्या बताएगा आपको यहाँ पे। तो टेक्नोपोलिस जो बड़ी सिटीज़ हैं, जिसमें अगर आप देखिए तो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है जहाँ पे टेक्निकल बेस्ड काम हो रहा है, तो उन्हीं को आप क्या कह रहे हो, टेक्नोपोलिस कह रहे हो। जो टेक्निकल एरियाज है, जैसे आप यहाँ पे ये देखिए हाईटेक इंडस्ट्रीज विच आर रीजनली कंसंट्रेटेड, सेल्फ सस्टेन एंड हाईली स्पेशलाइज्ड आर कॉल्ड टेक्नोपोलिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, 99.99% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, तो पेपर दोगे आप वहाँ पे एक क्वेश्चन देखोगे तो याद जरूर कीजिएगा, टेक्नोपोलिस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोपोलिस क्या है, वेरी शॉर्ट में आपके पूछा जा सकता है। तो सिंपल है, हाईटेक इंडस्ट्रीज जो हाईली कंसंट्रेटेड किसी एक स्पेसिफिक रीजन में होती है, जैसे सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन वैली जिसको कहते हैं, इंडिया की सिलिकॉन वैली जैसे बेंगलुरु है,
ठीक है, तो वो उसको आप क्या कहोगे, टेक्नोपोलिस सिटीज, ठीक है, टेक्नोपोलिस इनको कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट देखिए आपके जो है चैप्टर नंबर 7 से, पहला व्हाट इज होलसेल एंड ट्रेडिंग, दूसरा डिफाइन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन, होलसेल ट्रेडिंग से आपका क्या मतलब है, तो बड़े स्केल पर जो ट्रेडिंग की जाती है उसी को आप क्या कह रहे हो, होलसेल ट्रेडिंग कह रहे हो, सिंपल है, ठीक है। होलसेल ट्रेडिंग आप किसको कह रहे हो, जो बड़े स्केल पर ट्रेडिंग हो रही है उसी को आप कह रहे हो होलसेल ट्रेडिंग, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे ये रहे होलसेल ट्रेडिंग, तो होलसेल ट्रेडिंग कंस्टिट्यूट्स बल्क बिजनेस, है ना, बड़े पैमाने पर बिजनेस हो रहा है थ्रू न्यूमरस इंटरमीडिएट मर्चेंट्स एंड सप्लाई हाउसेज एंड नॉट थ्रू रिटेल स्टोर्स। तो बड़े स्केल पर जो है बिजनेस हो रहा है उसी को आप क्या कह रहे हो, होलसेल ट्रेडिंग। अब फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट को, तो डिमांड और रूट्स, डिमांड कैसी है ऑब्वियसली उससे ट्रांसपोर्ट अफेक्ट होगा, ठीक है, और रूट्स जो हैं लोकेशंस, सिटीज़ तक पहुंच की, मार्केट तक पहुंच की, वो अफेक्ट करते हैं आपके ट्रांसपोर्ट को। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिकेशन एंड डिस्क्राइब क्वाटनरी एक्टिविटीज़, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हाईली स्किल्ड एक्टिविटीज़ होती हैं उसको आप क्वाटनरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। और शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिकेशन ये पूछा जा सकता है आपसे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चैप्टर नंबर 8 से आपके कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, टॉप 4, हम हर चैप्टर में से बस 4 रन मार रहे हैं, चौका मार रहे हैं हर चैप्टर में से, और इन्हीं चौके में से ये जो 4 क्वेश्चन हम हर चैप्टर में हमने देखे हैं, इन्हीं में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे, आप इसको कर लीजिएगा, आपको सारी टेंशन जो है फ्री बिल्कुल। ये जो क्वेश्चन है टॉप 40 क्वेश्चन, उनमें आपको 100% के करीब क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे आपके फाइनल के एग्जाम में ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन देखिए चैप्टर नंबर 8 में से, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से क्या मतलब है, नेम वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है उससे आप क्या समझते हैं, और वेरियस मोड्स कौन से हैं, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या है, मोड्स ऑफ कनेक्शन, जब जो है आप कम्युनिकेट करने के लिए जो कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं उसी को आप क्या कह रहे हो, ट्रांसपोर्ट कह रहे हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे, और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन से हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया आपका लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, ये आपका हो गया मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नाउ देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके बन सकता है इसी में से चैप्टर नंबर 8 में से, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या गिव ए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पनामा कैनाल। पनामा कैनाल से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है आपके, और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये 2 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट देखने को मिलेगा। ट्रांस साइबेरियन रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है आपके, और गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ पनामा कैनाल। तो दोनों क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इनके आंसर भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए चैप्टर नंबर 8 निकालते हैं, ये रहा चैप्टर नंबर 8। इसमें से पहला जो क्वेश्चन था आपके पनामा कैनाल से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए पनामा कैनाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कैसे, कौन से रीजन में ये है, ठीक है, कहाँ पे ये है वो आपको पूरा बताना होगा। तो देखिए ये रहा आपका पनामा कैनाल। सो दिस कैनाल कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट टू द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। इट हैज बीन, ठीक है, इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड across the Panama Isthmus between Panama City and Colon by the United States government, which purchased 8-kilometer area on either side and named it the Canal Zone. The canal is about 72 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, लॉन्ग एंड इन्वॉल्व्स अ वेरी डीप कटिंग है, इसका आप डिस्क्रिप्शन जो है वो बता सकते हैं। इसकी क्या खासियत है ये आपसे अलग से पूछा जा सकता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पनामा कैनाल। सो इट शॉर्टन्स, यहाँ पे देखिए, लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू, मैं एक बार हाईलाइट कर दूँ आपके लिए इसको। इट शॉर्टन्स द डिस्टेंस बिटवीन न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को बाय 13,000 किलोमीटर बाय सी, ठीक है। ये इसका पहला अलग से क्वेश्चन बन सकता है आपका इसी में, पनामा कैनाल की क्या फ़ायदा है, मतलब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पनामा कैनाल फॉर अमेरिका, फॉर यूएसए या फॉर यूरोपियन कंट्रीज, तो ये आपको बताया जा सकता है। लाइकवाइज द डिस्टेंस बिटवीन वेस्टर्न यूरोप एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूएसए एंड ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया इज शॉर्टन। तो इससे क्या हुआ है, पनामा कैनाल से जो एक वाइड स्ट्रेच लेके जाना पड़ता था पहले, अब क्या है, जो एरिया है वो शॉर्ट हो गया है, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन में और ईजीनेस आ गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है आपके, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकते हैं वाटरवेज से रिलेटेड। देखिए अब नेक्स्ट जो है वो आपके क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन साइबर स्पेस। साइबर स्पेस या इंटरनेट पे आपको नोट लिखने को बोला जा सकता है, तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, राइट ए नोट ऑन साइबर स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन। और ट्रांस साइबेरियन रेलवे वाला क्वेश्चन जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, साइबेरियन रीजन में जो बड़े स्केल पर रेलवे नेटवर्क है उसी को बारे में आपको बताना है। चैप्टर नंबर 9 से जो है वो देखिए पहला क्वेश्चन बन सकता है आपके, विच इज़ द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्या बेसिस है इंटरनेशनल ट्रेड के, तो देखिए देखते हैं हम, इसी को भी देख लेते हैं हम चैप्टर नंबर 9 में। ये रहा चैप्टर नंबर 9। तो इंटरनेशनल ट्रेड के बेसिस कौन से हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 आपका जो चैप्टर है, बेसिस क्या है इसके। तो इंटरनेशनल ट्रेड के बेसिस देखिए ये रहे बेसिस कि नेचुरल रिसोर्सेज है ना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मिनरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, पॉपुलेशन फैक्टर्स में से कल्चरल फैक्टर्स है ना, ये सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, साइज ऑफ पॉपुलेशन, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दिस ऑल आर द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कौन से हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके। तो ये आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में, तो ये ध्यान रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में ये रहा आपका जो आंसर है, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, हम क्या सर्च करते हैं, हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करते हैं, सबसे पहले सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता, ठीक है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता। एनसीईआरटी की बुक जो है वही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, वहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने जो चैप्टर रीडिंग की थी उसमें भी हमने ये बताया था कि जब भी आप इसको रीड करते हो कई बार ये आता है कि यार इसमें रीड क्या करें, कैसे आंसर बनेगा, कुछ शॉर्ट में मिल जाए, नोट्स मिल जाए। तो देखिए जब भी आप कुछ रीड करते हो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, इसको पहले दिमाग में रखिए, फिर अब रीड करना स्टार्ट कीजिए, तो आपको दिमाग में इजीली जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एनसीईआरटी के अंदर से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके, बाहर से कहीं से नहीं आने वाले हैं। एंड जो बैठेगा चाहे वो कहीं का भी बैठा हो है ना, चाहे वो अफ्रीका का बैठा हो, या अगर कहीं कॉन्ट्रैक्ट दे दे हमारे एनसीईआरटी सीबीएसई वाले कि चलो इस बार बच्चों को जो है बाहर वालों से पेपर बनवाते हैं, तो भाई कहीं का भी बैठ जा तू, पेपर बनाएगा तो बनाएगा बुक में से ही, और बनाएगा इन टॉपिक्स में से ही, और वही तो हम देख रहे हैं, कहीं से भी बना ले क्वेश्चन। तो जो टारगेट 100% हमने रखा है इस टाइटल में भी, तो टारगेट 100% पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि वो पॉसिबल नहीं है, दिमाग से निकाल देना ये सारी चीज़, पहले ही बता रहा हूँ। टारगेट अगर 100% है तो ऐसा नहीं कि सर हमारे अभी तक तो कभी 100% नहीं आए, या वीडियो देखने से या चैप्टर यहाँ से पढ़ने से कैसे 100% आ जाएगा, या सिर्फ इन क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होकर 100% कैसे आ जाएंगे। देखिए आप एनसीईआरटी बुक पे बिलीव कीजिए, ऑफिशियल जो बुक है एनसीईआरटी बुक, और कहीं से आपको सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ से किस तरीके से जो रीड कर रहे हो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम उसी में से हमने क्वेश्चन निकाले आपके लिए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में क्वेश्चन बन सकता है बायलैटरल ट्रेड और मल्टीलैटरल ट्रेड, दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है बायलैटरल, मल्टीलैटरल बड़े स्केल पर व्यापार हो रहा है, ठीक है। एमएफएन की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया है कई बार क्वेश्चन, एमएफएन तो मोस्ट फेवर्ड नेशन इसकी फुल फॉर्म है ना, ये भी अलग से क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डंपिंग, डंपिंग से क्या मतलब है, और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, और डंपिंग से क्या मतलब है। तो बड़े स्केल पे जब डंप किया जाता है माल है ना, जैसे ये देखिए यहाँ पे द प्रैक्टिस ऑफ, ये रहा डंपिंग, ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग ए कमोडिटी इन टू कंट्रीज एट ए प्राइस दैट डिफर्स फॉर रीजंस नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट इज कॉल्ड डंपिंग। जब बड़े स्केल पर कॉस्ट कट करके जो बड़े स्केल पर जब प्रोडक्ट्स को डंप किया जाता है किसी एक देश के अंदर है ना, चाइना हमारे यहाँ पे बहुत बड़े स्केल पर माल बेचता है और एक तरीके से डंप कर रहा है, वो डंपिंग कर रहा है, तो इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाती हैं कई सारी कंट्रीज इस स्केल पे माल को रोकने के लिए, ताकि क्या होगा बाहर से जब इतने स्केल बड़े स्केल पे कम मतलब कीमत पर सामान आएगा तो वहाँ का सामान ज़्यादा बिकेगा ऑब्वियसली, तो इसलिए सरकारें क्या करती है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है, उससे प्राइसेस बढ़ जाती है। तो हमारे यहाँ के जो लोकल कंपनीज होती है उनसे अच्छा कंपटीशन होता है फिर, नहीं तो क्या होगा वो तो कम स्केल सस्ते पे माल बना रहे हैं और बेच रहे हैं, क्या उनकी गवर्नमेंट उनको कई सारे बेनिफिट्स दे रही है इसके लिए, और वो फिर माल आके यहाँ पे डंप कर देते हैं। तो प्रैक्टिस, ऐसी प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग कमोडिटी इन टू कंट्रीज एट अ प्राइस दैट डिफर्स फॉर रीजंस, है ना, कई सारे रीजंस की वजह से प्राइसेस डिफर करती हैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट हो सकता है बेनिफिट्स दे रही हो, कई सारे टैक्सेस रिलीव कर रही हो, बहुत सारे अलग मेथड अपना रही हो, तो इसी को डंपिंग कहते हैं, ठीक है। और WTO पे नोट, तो WTO ये रहा आपका टॉपिक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहले गैट जो था जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड, अलग से फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ध्यान रखना वेरी शॉर्ट के अंदर इसकी, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड अर्लियर, ठीक है, 1948 में स्टैब्लिश हुआ था, फिर 1994 के अंदर डील करके 1995 से जो है 1 जनवरी 1995 से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट WTO।
नाउ चैप्टर नंबर 10 जो है हमारा बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। व्हाट इज सब अर्बनाइजेशन, लिख के ले लो भाई, क्वेश्चन आने वाला है। व्हाट इज सब अर्बनाइजेशन, किसको कहते हैं सब अर्बनाइजेशन, और विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट्स, कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं रूरल सेटलमेंट को। तो आइए देख लेते हैं अब आपके लिए। ये देखिए चैप्टर नंबर 10 आपका ह्यूमन सेटलमेंट्स, ठीक है। इसमें से पहला क्वेश्चन है सब अर्बनाइजेशन, तो ये आपका सब अर्बनाइजेशन, ठीक है। दिमाग में फिट कर लो इसको, सब अर्बनाइजेशन को, ये रहा सब अर्बनाइजेशन। सो इट इज अ न्यू ट्रेंड ऑफ पीपल मूविंग अवे फ्रॉम कंजेस्टेड अर्बन एरियाज टू क्लीनर एरियाज। आपने भी देखा होगा आपकी सिटीज़ में बड़े स्केल पे लोग जो है कंजेस्टेड एरिया से बाहर, मतलब सिटीज़ के थोड़ा बाहर की तरफ रहना पसंद करते हैं। हालांकि वो सिटी स्ट्रेच हो रही है, बढ़ रही है धीरे धीरे, लेकिन खुले एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं। तो उन एरियाज़ को जो सिटी से थोड़ा बाहर हैं उनको आप सबर्ब एरियाज़ भी कहते हो ना, शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हो ना सबर्ब्स। तो सब अर्बन मतलब सब अर्बनाइजेशन कह रहे हैं इसको, जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है। और कई सारे लोग जो हैं उन एरिया से फिर सिटीज़ की तरफ आते हैं काम के सिलसिले में, बट वो वहाँ रहना पसंद करते हैं, तो इसी को सब अर्बनाइजेशन कहते हैं। अब कौन से फैक्टर हैं जो रूरल सेटलमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कौन से फैक्टर हैं, देखिए वाटर सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे वाटर सप्लाई होगी वहाँ पे रूरल सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेगी। वाटर सप्लाई अगर नहीं है तो क्या आपको उन एरियाज़ में रूरल सेटलमेंट देखने को मिलेगी, इस स्केल पे नहीं। लैंड कैसी है, लैंड फर्टाइल लैंड है, अगर अच्छी लैंड है तो वहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे। अपलैंड बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारे रीजन हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं डिफेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा एरिया जो, क्योंकि पहले ऐसा देखा जाता था, मन अभी भी है ऑब्वियसली, अगर कोई पीसफुल, अभी कहते हैं ना पीसफुल एरिया में लोग रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे मतलब केओस है, सिविल वॉर चल रही है, लोग रहना पसंद करेंगे, वहाँ पे नहीं रहना पसंद करेंगे। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेटलमेंट्स का अलग से क्वेश्चन बन सकता है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेटलमेंट्स एग्जाम्पल दीजिए, इंदिरा गांधी कैनाल की एरियाज में जो है कैसे प्लांट सेटलमेंट स्टैब्लिश की गई है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स पे नोट लिखिए, जो ऐसे मतलब जैसे कई सारे स्टेट हैं, जैसे राजस्थान का एग्जांपल लीजिए, जयपुर है एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, मतलब बन के उभरा है। अजमेर है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है ना, जहाँ से उस पूरे रीजन का, आसपास के रीजन का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। सिंपल। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स के टाइप्स बताइए, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अर्बन सेटलमेंट के आपसे टाइप्स पूछे जा सकते हैं। तो अर्बन सेटलमेंट के आपको टाइप बताइए, ठीक है। अर्बन सेटलमेंट्स क्या है और अर्बन सेटलमेंट्स के टाइप बताइए। तो आगे देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपकी सिटीज़ हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हो गए आपके, जैसे ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स है ना, अलग अलग इसमें आपको एग्जांपल बता रहा है ना। और उसके अलावा भी कल्चरल टाउन्स होते हैं, है ना, ये कल्चरल टाउन्स, ट्रेडिंग एंड कॉमर्शियल टाउन्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आप टाउन्स को टाइप बता सकते हैं। इस पूरे जो सीरीज थी इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखे टॉप 40 क्वेश्चन। वापस इन वीडियोस को जरूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं पार्ट फर्स्ट वीडियो का। देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे शानदार एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत अच्छी वीडियोस आने वाले दिनों में आपको मिलेगी। अपना ध्यान रखिए, योगा कीजिए, और इसके अलावा स्टडी कीजिए, वर्क हार्ड एंड गो अहेड। थैंक यू वेरी मच।